हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के एग्जाम डेट से रिलेटेड। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है नवंबर भी स्टार्ट हो चुका है और अभी तक आपकी जो एग्जाम डेट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई ना नोटिफिकेशन ना ही कोई अपडेट। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये डाउट्स है कि इस साल ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर जैसे कि आप लोगों को पता है दिल्ली में आपके चुनाव भी हैं फरवरी और मार्च में, जब भी वो शेड्यूल जारी किया जाए, ठीक है, तो वो आपका एग्जाम इस साल होगा या नहीं होगा, और इस साल अगर होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम अप्रैल तक खींचेगा। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। और हाँ, पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते जा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली इस चीज पे फोकस किया गया है कि एट द एंड आपका सिलेक्शन होना मायने रखता है, ठीक है। बाकी एग्जाम डेट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स मुझे जो देखने को मिले उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। सर, मैं आप लोगों को दो तीन चीज क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता है कि आपकी वैकेंसी को लगभग एक साल हो गया होने वाला है आए हुए भी, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो इतना डिले हो रही है चीजों में, उस चीज से रिलेटेड आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स देखने को मिलते ही हैं और कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि ये एग्जाम इस साल होंगे भी या नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी सर्दियों में एग्जाम नहीं कराता और आपका नवंबर स्टार्ट हो चुका है, नवंबर में भी अभी तक आपको किसी भी तरीके की कोई अपडेट नहीं देखने को मिली। तो क्या ये एग्जाम इस साल होंगे? तो देखिए, पॉसिबिलिटी तो यही लगाई जा सकती है कि अब आपके एग्जाम इस साल तो होने की पॉसिबिलिटी कम ही है, ठीक है। 1% ही चांस है कि आपका जो एग्जाम है वो इस साल हो जाए। बाकी डीएसएसबी नो डाउट कई ऐसे एग्जाम हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के जो एग्जाम इन्होंने नवंबर और दिसंबर में भी करवाए, लेकिन वहां कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो कम रहते हैं, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स में आपका अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम इतनी शॉर्ट नोटिस में नहीं कराया जा सकता अगर आप सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। और पहले हम ये सोच रहे थे कि अक्टूबर में आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अगर आपका न, और ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको एटलीस्ट 20 या फिर 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उस चीज को कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको 1 हफ्ते पहले बताया जाएगा कि आपका एग्जाम है, पहले आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, एग्जाम शेड्यूल बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 1 महीने या 20 दिन का तो एटलीस्ट आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो कि अब ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि ना तो आपको नवंबर में ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा, ठीक है, और दिसंबर में और जनवरी में पॉसिबिलिटी कम ही है आपके एग्जाम की। बात करें अगर फरवरी की, तो फरवरी में आपके दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। अब वो फरवरी में जाएंगे या फिर वो आपके मार्च में जाएंगे, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और मार्च में आपके स्कूल्स में एग्जाम्स भी रहते हैं, तो वो मार्च में भी पॉसिबल नहीं है आपका एग्जाम होना। अब आज जो आपका एग्जाम शेड्यूल हो सकता है, या तो ये इन्हीं दिनों होगा 20-25 दिन के अंदर, या फिर अगर शेड्यूल होता है तो ये अप्रोक्सीमेट आपका अप्रैल तक खिंच जाएगा, ठीक है। और ये चीज मैं इसलिए भी आप लोगों को बता रही हूँ कि डिमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इस टाइम को यूटिलाइज करोगे तो आपके लिए ही बेहतर है, क्योंकि ना सिर्फ डीएसएसबी, आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और आप इस चीज को जान रहे हो कि काफी सारी वैकेंसीज का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट 90% सेम है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक किसी डिपार्टमेंट की तैयारी नहीं कर रहे टीचिंग में, आपकी तैयारी औरों के लिए भी हो रही है। तो तैयारी का कंटिन्यू रखिए। अब एग्जाम डेट आपकी कभी भी रिलीज की जाए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि हम तैयारी करें या डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और मेरा मोटिव भी बस यही है कि आप लोग, कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं कि मैम एसएसटी का पेपर कब है, मैम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब है। मतलब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लंबा टाइम पीरियड आपका चला गया है, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखिए, जितना टाइम आपको मिल रहा है वो उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट की जो आपकी नॉलेज है वो आपकी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी।
और इस टाइम में पेशेंस रखते हुए अपनी पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस टाइम में अगर आप थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई को स्किप कर देते हो या अपने शेड्यूल को चेंज कर देते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदायक है और किसी के लिए नहीं, ठीक है। बाकी अगर बात करें पीआरटी वैकेंसी की, तो पीआरटी की भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। पीआरटी की वैकेंसी आपकी कभी भी आए, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी तो आपकी कम सी ही लग रही है, ठीक। पीआरटी की वैकेंसी आपकी एक बार को कह सकते हैं कि आपकी नवंबर में या दिसंबर में जब मर्जी देखने को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई आपके रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड आपके नोटिफिकेशन भी रिलीज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सरसराहट सी है कि आपकी पीआरटी की भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट मत करना कि ये व्यूज़ के लिए है या ये किसके लिए है, क्यों बना रहे हैं। जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है ताकि वो डिमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई ना छोड़ दें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। बाकी जो भी डीएसएसबी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपकी आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि इस टाइम थोड़ा सा क्रूशियल टाइम मेरा चल रहा है, जिसमें कि अगर थोड़ी सी अपडेट आने में डिले हो जाती है तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, ठीक है। वीडियोस वगैरह में थोड़ा टाइम इस टाइम में लग रहा है कि शायद अब कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो बाकी मैं मिलती रहूँगी आप लोगों से। थोड़ा जो एक रेस्ट मोड पे जाने वाला टाइम है वो अब आता जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अपडेट होगी आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से बता दी जाएगी। बाकी आप लोग प्रेयर ज़रूर कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।